अस्सलामुअलैकुम। एनटीआर न्यूज के साथ मैं हूं अम्बारा नदीम और मैं हूं इरफान सारी। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। अख्तर मेंगल इस्तीफा नहीं दे रहे, वजीर आजम के सियासी मुशीर राना सना का दावा। इस्तीफा वापस लेने का कोई इरादा नहीं, अख्तर मेंगल का हुकूमत को साफ जवाब। कहते हैं हुकूमत और रियासत बलूचिस्तान के मसाइल समझ नहीं पा रही। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने अख्तर मेंगल के इस्तीफे पर कार्रवाई रोक दी है। स्पीकर अयाज सादिक ने सेक्रेटरी कौमी असम्बली को कार्रवाई रोकने की हिदायत जारी कर दी। अख्तर मेंगल ने गुज़िश्ता रोज इस्तीफा दिया था, आज इस पर मजीद कार्रवाई रोक दी गई। केपी और बलूचिस्तान में हुकूमती रट खत्म हो चुकी, मामला सियासतदानों के हवाले किए जाएं। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहते हैं इस वक्त पाकिस्तान प्रॉक्सी वार का मैदान बना हुआ है, हम अब भी ऐसे मामलात को संजीदा नहीं ले रहे। सीनियर सियासी कायदीन को साइड लाइन किया जा रहा है, सियासतदानों को बाइख्तियार बनाया जाए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा नई मुश्किल से दो चार। अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में वजीर आला KPK के खिलाफ असलहा और शराब बरामदगी केस की समाअत। अदालत ने अली अमीन गंडापुर की तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से माफी की दरख्वास्त मुस्तरद करके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वजीर आला से एतमाद का वोट लेने का मुतालबा। तहरीक अदम एतमाद का अल्टीमेटम भी दे दिया। गवर्नर KP की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा आज 2/3 वाला वजीर आला असम्बली जाने से कतरा रहा है, वो सूबाई असम्बली में अपनी अक्सरियत खो चुके हैं। बताया जाए कि वजीर और मुशीर क्यों बदले जा रहे हैं, अगर वो करप्ट है, नाअहल है, तो उन्हें सजा क्यों नहीं दी जा रही। पेंशन की अदम अदायगी के खिलाफ पटिशन। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। पेंशन के इजरा का इख्तियार यूनिवर्सिटी इंतजामिया का नहीं। अदालत ने वजीर आला सिंध को 60 रोज के अंदर दरख्वास्त पर फैसला सादिर करने का हुक्म दिया था। 6 माह गुजर जाने के बावजूद अदालती अहकामात पर अमल दरामद न हो सका। दरख्वास्त गुजार साबिक लाइब्रेरियन मेहरान यूनिवर्सिटी का मौक़िफ। मुराद अली शाह को 3 अक्टूबर को जवाब दाखिल करने का हुक्म। कौमी असम्बली में IPPs के खिलाफ सियासी जमातें एक पेज पर आ गईं। IPPs के जायजे के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने की तजवीज़ दे दी गई। MQM के अरकान ने के इलेक्ट्रिक को कातिल इलेक्ट्रिक करार दे दिया। कहते हैं कि इलेक्ट्रिक रियासत के अंदर सियासत है। फवाद चौधरी की 2 मुकदमात में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने मंजूरी दे दी। फ्रॉड केस 10 सितंबर तक मुलतवी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 19 सितंबर को की जाएगी। विफाक NFC अवार्ड सूबे के वजीर आला के बजाय बराह रास्त मुकामी हुकूमतों को दे। MQM पाकिस्तान ने नया मुतालबा कर दिया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, हम अपने मंशूर के मुताबिक इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिली को अमली जामा पहना रहे हैं। बराह रास्त मुकामी हुकूमतों को NFC अवार्ड मुंतकिल होने पर गली मोहल्लों में तरक्याती मनसूबों से लोग मुस्तफीद हों। बाकी सूबे मरियम नवाज को कॉपी करते हैं। वज़ीर आला पंजाब पर तनकीद करने वाले उन्हें कॉपी करते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मरियम नवाज कागजी कार्रवाई के बजाय अमली इक़दामात पर यकीन रखती हैं। वज़ीर आला पंजाब ने रोटी की कीमत कम की। मरियम नवाज ने सारे सूबों को याद करवाया कि रोटी की कीमत भी कम करनी चाहिए। पेट्रोल की कीमतें कम हुई तो तारीख में पहली बार किराए वापस किए गए, बाकी किसी सूबे में किराए कम नहीं हुए। पाकिस्तान को एक और मुश्किल का सामना। IMF की जानिब से $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी मजीद ताखीर का शिकार। पेशगी शराइत न मानने की बिना पर पाकिस्तान को कर्ज देने की मंजूरी न मिल सकी। IMF ने 9 और 13 सितंबर के इजलास का शेड्यूल जारी कर दिया। आइंदा इजलास में भी पाकिस्तान का एजेंडा दूर दूर तक शामिल न हो सका।
बलूचिस्तान के इलाके नोशकी में नामालूम मुसल्लह अफराद ने मादनियात ले जाने वाले ट्रकों पर हमला कर दिया। वाक़या नोशकी के मुकाम सरमल पर पेश आया। मुसल्लह अफराद की ट्रकों पर फायरिंग, एक ट्रक को नजर आतिश कर दिया। पुलिस हुक्काम का कहना है वारदात के बाद मुसल्लह अफराद जाए वक़ुआ से बासानी फरार होने में कामयाब हो गए। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए हिकमत अमली के तहत मजीद इक़दाम किए जा रहे हैं। सहाफ़ी का खुलेआम कत्ल, सीनियर सहाफ़ी को घर के बाहर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। नामालूम अफराद की फायरिंग से सहाफ़ी निसार लहरी जान की बाजी हार गए। सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज, मुल्जिमान की जल्द गिरफ्तारी का मुतालबा। बलूचिस्तान के शहर मस्तूम के इलाके किली गिलगन में नामालूम अफराद की फायरिंग से सहाफ़ी निसार लहरी शहीद हुए। सहाफ़ी का कत्ल ज़मीनी तनाज़े पर हुआ, ताहम मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रहे हैं। पुलिस की जानिब से बयान सामने आ गया। किला अब्दुल्ला में सैलाबी रेले में फंसे लोगों को बचाने वाले मुहिब्बुल्लाह की वज़ीर आज़म से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुहिब्बुल्लाह की बहादुरी के एतराफ़ में उन्हें 25 लाख रुपए के इनाम से भी नवाजा। एजाज़ की बात है कि मैं मुल्क के वज़ीर आज़म से मुलाकात कर रहा हूँ। अमरीका तवानाई के शोबे में पाकिस्तान की मदद को तरजीह देता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग, कहा ईरान में अमरीकी पाबंदियां बरकरार हैं, सबको ईरान से बिजनेस डील न करने का मशवरा देते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत के साथ तवानाई से मुतालिक बातचीत जारी रखेंगे। रबीउल अव्वल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। चेयरमैन मरकजी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद सदारत करेंगे। इजलास में माह रबीउल अव्वल 1446 हिजरी के चांद की रोयत का फैसला और ऐलान किया जाएगा। आज चांद देखने पर 12 रबीउल अव्वल 16 सितंबर बरोज पीर की होगी। चांद नजर न आने की सूरत में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 17 सितंबर बरोज मंगल को मनाई जाएगी। मुल्क भर में बरसात के नए सिलसिले ने हर तरफ जल थल एक कर दिया। कई इलाके जेरे आब आ गए, बन टूट गया। मकान की छत गिरने और डूबने से 4 बच्चे जा बहक, मां और 2 बच्चे जख्मी हो गए। मुल्क भर में पोस्ट मानसून का स्पेल जारी, सिंध में भी बादलों की घन घरत जारी। बदीन में वक्फे वक्फे से तेज बारिश का सिलसिला रुक न सका। थर पार करके सहरा को भी बादलों ने सैराब किया। मिठी इस्लामकोट में खूब बारिश, कश्मीर में तेज बारिश ने हर तरफ पानी ही पानी कर दिया। लीबिया के हरीफ ग्रुप्स के दरमियान मुफाहमत में पेशरफ्त। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 5% कमी के बाद 9 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। लंदन ब्रेंट क्रूड की कीमत $73.28 फी बैरल पर आ गई। अक्टूबर के लिए अमरीकी खाम तेल के सौदे $69.82 फी बैरल किए जा रहे हैं। और पीसीबी ने हारिस रऊफ को एनओसी जारी करने से इनकार कर दिया। कौमी फास्ट बॉलर ने बिग बैश लीग के लिए पीसीबी से दरख्वास्त की थी। हारिस रऊफ का बिग बैश लीग के लिए $4 लाख का कॉन्ट्रैक्ट होना था। हारिस रऊफ को पिक करने के लिए मेलबर्न स्टार्स और सिडनी थंडर्स ख्वाहिशमंद थी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरें तफसील के साथ इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।